नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका स्वागत है। आज फिर मुद्दा वही राजनीति का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में लगभग 38,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परियोजनाओं की शुरुआत की, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कुछ परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बीकेसी में कार्यक्रम का आयोजन किया था, उससे राजनीतिक गलियारे में चर्चा की जा रही है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने मात्र शक्ति प्रदर्शन के लिए आयोजित किया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कुछ समय बाद आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव। इसलिए इन परियोजनाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है जब इन परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की गई हो। चर्चा है इन परियोजनाओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे उद्धव गुट वाली शिवसेना को बीएमसी की सत्ता से बाहर करना चाहती है। इसलिए मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार ने लगभग 38,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करी। परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सबसे बड़ी परियोजना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का सौंदर्यीकरण करना, उसे ऐतिहासिक प्रारूप देना, उसका महत्व बढ़ाना। कहा जा रहा है कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुनर्विकास होता है तो उसमें आने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा मुंबई की खूबसूरती में 4 चांद भी लगेंगे। वैसे भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। देश विदेश से इस इमारत को देखने के लिए लोग आते हैं। महाराज टर्मिनस की बनावट है वो एकदम अलग तरीके से है। अब इस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की इमारत का कायापलट होगा और यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा दूसरी परियोजना जो शुरू की गई है वो है मुंबई में सड़कों की कंक्रीटीकरण की परियोजना। कि सभी लोग जानते हैं कि बरसात के समय मुंबई की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यातायात जाम का सामना करना पड़ता है। जो दूरी 1 घंटे में तय हो सकती है, बरसात के दिनों में वही दूरी तय करने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने इसके लिए मुंबई की 400 किलोमीटर सड़कों को कंक्रीटीकरण करने की योजना तैयार की है। माना जा रहा है सड़कों का कंक्रीटीकरण हो जाने के बाद सड़कों में पड़ने वाले गड्ढों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा तीसरी परियोजना की शुरुआत की नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है मेट्रो रेल परियोजना की। मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत वर्ष 2014 में उस समय की गई थी जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ थे, दोनों की गठबंधन सरकार थी। मेट्रो रेल परियोजना शुरू करी गई थी। कुछ मेट्रो रेल नेटवर्क शुरू है और कुछ पर काम तेज गति से चल रहा है। कयास लगाया जा रहा है आने वाले दिनों में और भी कई तरह की सुविधाएं मेट्रो रेल जरिए के माध्यम से लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार पूरा कर लिया जाएगा। मुंबई से नवी मुंबई, मुंबई से कल्याण आने जाने के लिए वसई विरार, यहाँ तक कि मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी बढ़ा दी जाएगी। ये सब मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के नेता हैं वे इस बात को भली भांति जानते हैं कि मुंबई जैसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पकड़ नहीं है। नरेंद्र मोदी की चेहरे के सहारे, उनके छवि के सहारे यदि चुनाव मैदान में उतरा जाए तो शायद उद्धव गुट वाली शिवसेना को महानगर पालिका की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाए जाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मोदी के हाथों एक और योजना की शुरुआत की गई, वह थी फुटपाथ पर रोजगार करने वाले लोगों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना थी। हालांकि योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शुरू की गई है, लेकिन इसकी शुरुआत
प्रधानमंत्री के हाथों कराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से विरोधी पक्ष को चेतावनी भी दे दी कि महाराष्ट्र में अब उनके लिए रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार है। इसलिए मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य किए जाएंगे। इसमें किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंबई में बनने वाली सड़कों को लेकर के उद्धव ठाकरे गुट के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ दिनों पहले दी थी। उनका कहना था कि यदि मुंबई में कंक्रीट की सड़कें बनती हैं तो बारिश में और अधिक जल जमाव होगा और भविष्य में मुंबई की हालत उसी मटके जैसी हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकार ने उनके इस विरोध को कोई खास तवज्जो भी नहीं दी। फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी तरीके से मुंबई महानगर पालिका की सत्ता में काबिज हुआ जाए। मुंबई के लिए कई तरह की योजना आने वाले भविष्य में भी बनाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। योजनाएं कैसी होगी, मुंबई का विकास कैसे होगा, आने वाले समय में ही पता चलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी इस बात की गवाही दी है, यह बात सार्वजनिक मंच से कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मुंबई की तस्वीर बदल जाएगी। मुंबई पहले जैसी नहीं रहेगी। मुंबई में रहने वाले लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जल यातायात के मार्ग विकसित किए जाएंगे। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा कई तरह की योजनाएं शुरू की जाएंगी। इन तमाम योजनाओं के साथ आने वाले समय में इस बात का अंदाजा अवश्य लगेगा कि जो परियोजनाएं एक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सरकार ने शुरू की हैं, वे उन परियोजनाओं की जनता को कितनी जरूरत है, जनता उसे स्वीकार करती है कि नहीं। मुंबई महानगर पालिका की सत्ता भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के हवाले करती है कि नहीं। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। शिवसेना में दो गुट अलग हो गए हैं। महाविकास अघाड़ी में समन्वय नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। अब देखना यह है कि सिंपैथी किसके साथ जाती है, कौन सत्ता हासिल करता है, कौन काबिज होता है, किसका महापौर बनता है, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए कर्मभूमि न्यूज के साथ। रोज एक नए मुद्दे के साथ हम आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। तब तक के